हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन 15th October 2017 Y परचेज गुड्स वर्थ 75,000 फ्रॉम X। Y ने गुड्स खरीदे, X ने बेचे, मतलब सेलर कौन है? X। तो ड्रॉर भी X होगा और ड्रॉई Y होगा। अब बहुत लोग जो है ना इसको रट लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन होता है ना, X सोल्ड गुड्स टू Y, तो पहले X का नाम दिया जाता है, सोल्ड गुड्स टू Y। तो बहुत लोग ये रट लेते हैं कि पहले वाला ड्रॉर दूसरे वाला ड्रॉई। अब मैंने बोल दिया Y परचेज गुड्स, तो इसका मतलब पहले Y का नाम है, तो बहुत लोग जो रट्टा मारते हैं वो कहते हैं कि Y ड्रॉर है, X ड्रॉई है। बट समझने वाले को क्लियर है कि भाई X ने तो गुड्स बेचे हैं, तो X ड्रॉर होगा, क्योंकि बिल X ड्रॉ करेगा, Y एक्सेप्ट करेगा, यानी कि X इज ड्रॉर एंड Y इज ड्रॉई। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो X ने गुड्स बेचे हैं, Y ने गुड्स खरीदे हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू X, ये एंट्री 15 अक्टूबर की है, यानी कि 15 अक्टूबर को ये एंट्री की जाएगी। X ने गुड्स बेचे हैं Y को, तो Y टू सेल्स। ठीक है, ये एंट्री क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. एनी डाउट? मैंने इस क्वेश्चन को Y के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया है, इट डजंट मीन्स कि Y ड्रॉर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, टीचर चालाक होते हैं और स्टूडेंट महा चालाक होते हैं। ठीक है, टीचर को ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट को फंसा लेगा, मगर स्टूडेंट फंसते नहीं है ऐसी जगहों पर, स्पेशली आजकल के। तो बस आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन केयरफुली पढ़ लिया ना, तो टीचर के किसी जाल में आप नहीं फंसोगे। ये चैप्टर ही ऐसा है, आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, मुझे ये एंट्री बनानी है। ठीक है, ओके। Yes, sir. एक ही जना ये आंसर कर रहा है, बाकी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उन्होंने आगे लिखा है एंड एक्सेप्टेड अ 3 months बिल फॉर दिस अमाउंट ड्रॉन बाय X। ये लिखा है ड्रॉन बाय X, तो यहीं से क्लियर हो जाता है X ड्रॉर है और Y ड्रॉई है। तो क्वेश्चन को मैंने शुरू Y के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, मगर एंट्री तो वैसे ही होंगी। जो परचेज करेगा उसकी लायबिलिटी बनेगी, जो सेल करेगा उसके लिए एक असेट क्रिएट होगा, मतलब उसका डेटर क्रिएट होगा। ओके, Yes, तो sir. अब जो है वो Y ने गुड्स खरीदे, सॉरी हाँ खरीदे हैं X से, X ने बेचे हैं, और X ने एक बिल ड्रॉ किया है जिसे Y ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो X की बुक्स में एक बिल रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा Y की जगह, और Y की बुक्स में एक बिल्स पेबल क्रिएट हो जाएगा X की जगह। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. ये दो एंट्रीज तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप सब लोगों के टिप्स पे होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. उससे बोला है ऑन द ड्यू डेट इट वाज डिसऑनर्ड। इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? 3 months का बिल है, 18 January 2018. 15 अक्टूबर प्लस 3 months, दैट इज इक्वल टू
15 जनवरी plus 3 days of grace, and that will be 18th of January. Is it clear to everyone? Yes, sir. अच्छा, इस केस में बिल का कौन सा केस है? केस नंबर 2 होता सर है, केस नंबर 2 होता है डिस्काउंटिंग का, केस नंबर 3 होता है एंडोर्स का, केस नंबर रिटेनिंग द बिल है इसका। केस नंबर 4 होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन का। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन होता तो केस नंबर 1 होता है, दैट इज रिटेनिंग द बिल टिल मैच्योरिटी, तो रिटेन्ड का। तो ये कौन सा केस हुआ इन चारों में से? केस नंबर 1। तो इसका मतलब है मैंने बिल को रिटेन किया, मैं एक्स हूं, मैंने बिल को रिटेन किया टिल मैच्योरिटी एंड ऑन मैच्योरिटी द बिल डिसऑनर्ड। तो इसका मतलब बिल मेरे पास है, तो इसकी एक रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी मुझे, यानी कि y को मुझे डेटर बनाना पड़ेगा, टू BR करना पड़ेगा, BR कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझे साथ में टू कैश करना पड़ेगा, कि यानी कि जो नोटिंग चार्जेस हैं वो मुझे पे करने पड़ेंगे कैश, और वो मैं y से चार्ज करूंगा, तो y को डेटर बनाऊंगा 75,600 का। इज इट क्लियर? यस सर। सिमिलरली y की बुक्स में होगा बिल्स पेबल कैंसिल होगा, नोटिंग चार्जेस एज अ लॉस डेबिट होंगे टू x, x एक लायबिलिटी बनेगा 75,600 से। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन में दो बातें हो सकती हैं, या तो क्वेश्चन यहीं पे कह देगा कि y became insolvent and a full and final dividend of इतने पैसा इन रुपी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, तो एक लास्ट एंट्री हो जाएगी कि y से हमें इतने पैसे मिल गए, बाकी बैड डेट्स हो गए, ठीक है। बट इस क्वेश्चन ने बोला है ऑन 18 जनवरी 2018 y requested x for renewal of the bill for another 2 months for which x agrees provided that interest is paid at the rate 15% per annum in cash। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि y मान तो गया, x मान तो गया, लेकिन इस शर्त पे माना कि 15% पर एनम का इंटरेस्ट अभी देना पड़ेगा। हाँ, राइट नाउ, मतलब बिल बनेगा 75,000 का ही दोबारा से 2 महीने का, लेकिन उसका 2 महीने का इंटरेस्ट साथ देना पड़ेगा, उसमें से हम कोई अमाउंट बाकी का कैश नहीं ले रहे। ये कहाँ लिखा है कि आज देना पड़ेगा? ये लिखा हुआ है फॉर विच एक्स एग्रीज प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट 15% पर एनम इन कैश, यानी कि इंटरेस्ट को बिल की अमाउंट में जोड़ा नहीं जाएगा, वो पैसे अभी के अभी देने पड़ेंगे, उसके बाद हम 75,000 का बिल बना देंगे। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट का, डू यू नो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है किसी को? सर याद नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपने कोई लोन लिया या कोई फिक्स डिपॉजिट कराया, तो आपने बैंक से कह दिया कि उसका जो इंटरेस्ट है ना वो उसी में जोड़ते चले जाओ, ताकि अगली बार इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगे, मतलब वो उसी फिक्स डिपॉजिट में ऐड बैक हो जाएगा। जैसे मेरा 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट था और मुझे उसके ऊपर इस साल 10,000 का इंटरेस्ट मिला, तो अगले साल का प्रिंसिपल 1,10,000 हो जाएगा, तो अगली बार मुझे 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो बात?
Yes, sir. दिस इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, कि जब हमें फ्यूचर में मतलब हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो अगली बार ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो मैं ये बात यहां क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं इंटरेस्ट को ड्यू करता हूं यहां पे, उसकी एंट्री होगी वाई टू इंटरेस्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बच्चे इस एंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आप बस ये सोचो, एक्स की बुक्स में हो तो आपने ये सोचना है कि एक्स ने इंटरेस्ट लेना है कि देना है, लेना है कि देना है। एक्स ने इंटरेस्ट लेना है। तो एक्स के लिए ये इनकम हुआ कि लॉस हुआ, इनकम। और हम लोगों ने रूल सीखा था डेबिट व्हाट एंड क्रेडिट व्हाट। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या था? नॉमिनल डेबिट अकाउंट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। श्रेयांश नॉमिनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट्स की। Debit all expenses and losses, credit all in यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रिकॉर्डिंग भी होगी। हाँ जी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फिर से पूछता हूं मैं, एक्स के लिए ये इंटरेस्ट, एक्स के लिए ये इंटरेस्ट क्या है? इनकम। इनकम को क्या होना चाहिए फिर? क्रेडिट। credit. इसका मतलब है कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है और इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए, तो डेबिट तो वाई ही होगा। ठीक है, यस। तो अब यही बात मैं आपसे वाई के लिए पूछता हूं कि वाई ने इंटरेस्ट लेना है कि इंटरेस्ट देना है? देना है। तो वाई के लिए ये इंटरेस्ट क्या हुआ? लॉस। तो रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप वाई की बुक्स में इंटरेस्ट को ड्यू करोगे तो इंटरेस्ट हमेशा डेबिट होगा टू एक्स। ये ड्यू की एंट्री है, ड्यू की। इस एंट्री को रट लो, अगर आपको ये एंट्री लॉजिकली समझ में आती है तो ठीक, नहीं आती तो याद कर लो, पर ये एंट्री बनेगी हमेशा जब भी इंटरेस्ट की बात होगी। अब इंटरेस्ट निकालना भी पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 75,000 का 15% 2 महीने के लिए, तो ये हो गया 6, और ये हो गया अरे 6, रुक जाओ, 6 562। कितना आ गया? ये ठीक किया मैंने, 125 इंटू 15 करना, 1875 हुए। तो इसका मतलब है 1875 का इंटरेस्ट हमने उससे आज कैश लेना है। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो आज की डेट में ये एंट्री होगी। ये एंट्री क्लियर हुई सबको? यस सर। Yes, sir. एक काम हो सकता है, इन दोनों एंट्रीज की एक एंट्री बना सकते हो आप,
कैन यू टेल मी, अगर इन दोनों एंट्री की एक एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी? एक्स की बुक्स में क्या बनेगी? सर आपकी स्क्रीन वो विजिबल क्या विजिबल? क्या हुआ, फिर से गड़बड़ हो गई क्या कुछ? No, sir. Visible as थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, लेकिन स्टिल। क्या हुआ श्रेयांश, स्क्रीन पे गायब हो गई क्या? यस सर, मेरी होगी पता नहीं कैसे। मैं रिजॉइन करता हूँ। चलो रिज्वाइन करो या फिर सर आ गई। चलो ठीक है। मैं ये पूछ रहा था कि इन ये जो दो एंट्रीज है, अगर अगर इनकी इनकी एक एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी एक्स की बुक्स में? सर कैश टू इंटरेस्ट, और इधर कैश क्या? टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू कैश। to cash. तो मैं काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, और मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि जब हमारे को इंटरेस्ट हाथ के हाथ मिल गया है तो हम इसको यूं बोल देते हैं, ड्यू एंड रिसीव्ड, ड्यू एंड रिसीव्ड बोथ एट द सेम टाइम। तो कैश टू इंटरेस्ट और इधर इंटरेस्ट टू कैश। इज इट क्लियर? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। अभी उसने बोला था I requested X for renewal of the bill for another 2 months, for which X agrees, provided that interest is paid at 15% per annum in cash. इंटरेस्ट तो पे हो गया, अब एक नया बिल बन जाएगा, तो उसकी एंट्री फिर से होगी, बिल रिसीवेबल टू वाई 75,000, एक्स टू बिल्स पेबल 75,000। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। और अब इस क्वेश्चन के अंदर आगे बोला नहीं गया है कि ड्यू डेट पे बिल ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका ना क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। बात सिंपल सी है कि क्वेश्चन हमारे को जहां तक बात बोलेगा वहां तक की एंट्री देनी है हमको। ठीक है, यस सर। ठीक है, बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. तो किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मैं फटाफट बताता जाता हूं। On 1st April 2017, B accepted a bill drawn by A at 3 months for 8,000 in payment of debt. तो A की बुक्स में होगी बिल रिसीवेबल टू B, और B की बुक्स में होगी A टू बिल्स पेबल।
यानी कि अब टीचर ने फिर से एक चालाकी करी। वो चालाकी ये करी कि उसने ना क्वेश्चन के अंदर सेल परचेज की एंट्री ही हटा दी। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन सीधा बिल की एंट्री से शुरू करना होगा। बात समझे? यस सर। उन्होंने बोला है बी एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय ए। अगर ए ने बिल ड्रॉ किया है तो सिंपल सी बात है, ए ड्रॉर कहलाएगा और बी ड्रॉई कहलाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो यस सर। बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन समझने की बात होती है। मैं आपको क्वेश्चन जहां से भी पकड़ाऊंगा आपको वहां से शुरू करना है। अगर आपको क्लियर है तो मैं चाहे सेल से शुरू करूं, चाहे मैं बिल से शुरू करूं, चाहे मैं जहां से मर्जी करूं, आपको आ जाना चाहिए। ठीक है? यस सर। तो पहली एंट्री दोनों की बुक्स में क्लियर हो गई सबको। फिर उसने सीधा बोला है ऑन द यस सर। Yes, sir. acceptance is dishonored and A gets the bill noted paying ₹100। यानी कि नोटिंग चार्जेस उसने पे कर दिए हैं और केस को रजिस्टर करा दिया है ₹100 देके। डिसऑनर नहीं, वो नोटिंग चार्जेस बाद में पे होते हैं। हमने किया ना मतलब वो हमेशा वो नोटिंग चार्जेस हमेशा वो पे करता है जिसके पास बिल होता है, ड्रॉर चाहे ड्रॉर हो, चाहे बैंक हो, चाहे एंडोर्सी हो। क्योंकि बिल कभी हमारे पास होता है, कभी बैंक के पास होता है, कभी एंडोर्सी के पास होता है, लेकिन जिसके भी पास होता है केस रजिस्टर कराना उसकी ड्यूटी होती है। नोटिंग चार्जेस भी वही पे करता है, बाद में सामने वाले से ले लिए जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है? क्लियर है? यस सर। अब उन्होंने बोला ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड। तो ड्यू डेट निकालते हैं सबसे पहले। तो ड्यू डेट क्या है? बिल कितने मंथ का सर 4 जुलाई। अप्रैल पूरा 4 में जुलाई। जुलाई 4 जुलाई, राइट, 4 जुलाई। 4 जुलाई को बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री होगी बी टू बी आर टू कैश 8,100 रुपए, 8,000 और 100 रुपए। इज इट क्लियर? और इधर होगा बिल्स पेबल यस सर। नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए 8,001, 100 रुपए एक, 8100 एक। क्लियर है? यस सर। आगे लिखा है ऑन 4 जुलाई 2017 ए ड्रॉज अ न्यू बिल पेबल आफ्टर 73 डेज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश एट द रेट 15% पर एनम। अब उसने कहा है ए ड्रॉज अ न्यू बिल पेबल आफ्टर 73 डेज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश एट 15% पर एनम। तो इसका मतलब है इसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे जब, तो पिछले क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो गई हमसे। तो पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, किसी ने नोट नहीं करी और मैंने भी नहीं बताई। देखो क्या। यस सर, वो 75,600 का लेना था ना। हाँ, हमारे को पिछले क्वेश्चन में भी वही इंटरेस्ट। सर मेरे को लगा नहीं, मेरे को तो अब ध्यान आया, उसका मतलब सर 1890 आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर 8100 का बिल बनेगा क्योंकि उसने हमें नोटिंग चार्ज भी तो देने हैं। तो मैं पिछले क्वेश्चन में मैं भूल कैसे गया। यस सर। चलो जो भी है, वो आपने बोला था ना कि नोटिंग चार्ज अभी दे दिए हैं। अच्छा वो वो तो इंटरेस्ट था, वो तो इंटरेस्ट। नोटिंग चार्जेस वो अभी पे करेगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कहीं भी। वो इट मींस कि जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा हम यही मानेंगे वो हमारा 8100 का डेटर है। इसका मतलब उससे हमने 8100 लेने हैं, तो बिल भी बनेगा तो 8100 का बनेगा। ओके, यस सर। सिर्फ पिछले क्वेश्चन में अमाउंट बदलनी है आपने, बाकी तो सब सेम ही है एंट्रीज। ठीक है, तो 8100 पे कितना लगेगा?
मंथ कितने लोगे? Sir, 2.5. 73 divided by 6. जब कहानी डेज में पहुंच जाती है ना, तो आपको भी नीचे 365 लेने होते हैं, ये बात ध्यान रखना। सर 2.5 नहीं ले सकते अप्रोक्स? नहीं, अगर क्वेश्चन डेज में होता है तो डेज में आपको हमेशा 365 लेना होगा। और ये पूरा का पूरा कटता है, ये 1/5 हो जाता है। 73/365। 73 एक प्राइम नंबर है, जिस प्राइम नंबर की टेबल के अंदर 365 आता है 5 पे। 73 5 365 होता है। तो एक्चुअली उन्होंने जानबूझकर 73 डेज दिए हैं, देने को तो कुछ भी दे सकते थे। 73 डेज ही क्यों लिए? क्योंकि 73 5 365 होता है, तो ये पूरे पूरे कटते हैं। तो जब ये 1/5 हो गया और ये 3 रह गया और ये दिस हो गया, तो कितना? 243। 243 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। चलता रहता, ठीक है। बात समझ में आई? Yes. यस सर। तो अब मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ, कैश टू इंटरेस्ट 243 और यहाँ बना रहा हूँ इंटरेस्ट टू कैश 243। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब इंटरेस्ट का अमाउंट तो कैश में पे हो गया, अब बाकी का अमाउंट कितना रह गया? सर 7857। क्या कह रहे हो? 81 होगा ना 7857। अलग से। 8100 यार 8100 प्लस 243 देने थे उसने हमारे। 243 वो हमने अभी दे रहा है, तो 8100 ही तो रह गए। कैसी बातें कर रहे हो श्यांश? तो सर वो माइनस नहीं करेंगे, मतलब अच्छा इंटरेस्ट आगे का है? हाँ, इंटरेस्ट तो उस आगे के 2 महीनों का है ना, आगे 2 महीनों का बिल बनाना है। कितने? 73 डेज का इंटरेस्ट है ना। ओके सर। तो वो पिछले वाले में से माइनस क्यों कर रहे हो? वो तो आगे की अमाउंट ड्यू हो रही है, तो वो पैसे हम उससे हाथों हाथ ले रहे हैं। यानी कि हम उसे कह रहे हैं कि 8100 का हिसाब अलग रहेगा, तो इसका इंटरेस्ट मेरे को अभी से दे दे, बात खत्म हो गई। तो 8100 तो लेना ही है हमने उससे। ओके सर। तो 8100 का बिल बन गया और 8100 ड्यू डेट पे रिसीव भी हो गए। ड्यू डेट आप निकाल लोगे? अच्छा, इसकी ड्यू डेट भी तो निकालनी पड़ेगी। 4 जुलाई को बनाया ना आपने? जुलाई में कितने महीने होते हैं? ओ सॉरी, 31। जुलाई में मैंने पूछा है श्रेयांश कितने महीने होते हैं, आपने कहा 31 महीने होते हैं जुलाई नहीं में। सर 31 डेज। हाँ, तो 31 डेज में से 4 डे तो हटाई दो, तो 27 डेज जुलाई के हो गए। 4 जुलाई को बिल बनाया। यस सर। अगस्त के 31। अगस्त के ले लो 31। कितने हो गए ये? 7 और 1 8, 3 और 2 5। अभी और कितने डेज? 58। 15 सर और days। लेने 15 डेज। 15 सितंबर हो जाएगा ना सर ड्यू डेट। हाँ, तो इसका मतलब है 15 सितंबर को पैसे मिल सर गए। +3। अरे हाँ, ये तो भूल गए। 18 सितंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर।
प्लस वो 3 दिन इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब फटाफट एक और ये वाला क्वेश्चन भी फटाफट बताता रहता हूँ। ए सोल्ड सर अभी ये क्वेश्चन करा नहीं, कल करा देना। यार कल का ना मेरा भरोसा ही नहीं क्लास ले पाऊं, क्योंकि कल और परसों मतलब कल का दिन पूरा दिन हम ऋषिकेश में अपने होटल से बाहर होंगे। मैं कितने बजे होटल पहुंचूंगा आई डोंट नो। ट्राई करूंगा कि रात को इसी टाइम सर परसों। क्लास ले लूं, और परसों हम वापस आ रहे हैं तो ड्राइव कर रहा हूँ तो भी मेरे को नहीं भरोसा, इसलिए मैं कराना चाह रहा हूँ। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं एक काम करता हूं, मैं अगर क्लास नहीं भी ले पाया ना कल, तो भी ना मैं रैंडमली ना ये क्वेश्चन ना रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग उसको क्लास के टाइम पर देख लेना, ठीक है? ओके सर। ताकि ऐसा लगेगा कि क्लास हो गई, पर वो रिकॉर्डेड क्लास होगी। देख मैं डालूंगा ही, आपको लिंक अपलोड करूंगा ही, या फिर ग्रुप के टाइम पर, क्लास के टाइम पर, या फिर जब मर्जी देख लेना, देखनी तो है, ठीक है? ऐसे कर लेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन यस सर। मैं इस क्वेश्चन को अलग से रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है? यस सर। तो चलो इसको मैं इतना करके अब सेव करता हूं, और सेव करके इसको अपलोड करता हूं। थोड़ी देर लगेगी अपलोड होने में, कनेक्शन स्लो है, बट कल की क्लास ओके सर। मैं पहले से प्री रिकॉर्ड करके और फिर अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना।